हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक क्रांति के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं मगध महाजन पद को। मगध महाजन पद के अंतिम दौर में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों का उदय हुआ ब्राह्मण धर्म के खिलाफ। इसी को ब्राह्मण धर्म के खिलाफ युद्ध या धार्मिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कहने का आशय है कि 6ठी शताब्दी बीसी में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 62 संप्रदायों का जो उदय हुआ उसको धार्मिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आखिर ये उदय क्यों हुआ इसको भी समझेंगे, उसके कारण को समझेंगे, उदय के समय जानेंगे कौन से संप्रदाय था और इन संप्रदायों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन को जानने वाले हैं। और 6 दर्शन जैसे कि आपको बता दें, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन को जानेंगे, इनके राइटर को जानेंगे। यहीं पे आपको क्लियर करा देते हैं कि सांख्य दर्शन के जो राइटर हैं वो कपिल मुनि हैं और यह अनिश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है। अनिश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है। सांख्य दर्शन का मानना है कि यह जगत 2 चीज़ों से बना है, प्रकृति और पुरुष से। ओके, उसके बाद बात करें न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम को माना जाता है, यानी न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हो जाएंगे और यह ईश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पे? ईश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो न्यायसूत्र इसके प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जो संस्थापक है पतंजलि हैं और ये भी ईश्वरवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो योग सूत्र है। नेक्स्ट अगर हम ले लें वैशेषिक को तो इसका संस्थापक कणाद को माना जाता है। परमाणुकता के सिद्धांत का पालन करता है। साथ में यह ईश्वरवादी सिद्धांत पर ये भी आधारित है, ईश्वरवादी सिद्धांत पर। और नेक्स्ट बात करें तो वैशेषिक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? वैशेषिक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है और इसका मानना है, इन वैशेषिक दर्शन का मानना है कि पूरा जगत 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक में 5 तत्व आखिर वो कौन कौन से हैं? तो ये पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, ये 5 तत्वों के मिलने से जगत बना है वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दर्शन की बात करें तो मीमांसा है। मीमांसा को 2 पार्टों में बांटकर पढ़ा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा के संस्थापक बद्रायन को माना जाता है। यह भी ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है और इसका भी प्रमुख ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मीमांसा सूत्र है। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। ये भी ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है और इसके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। कौन सा है? तो ब्रह्मसूत्र। जो 6 दर्शन था ये कंप्लीट हुआ। एक नए दर्शन चरवाक दर्शन, जिसको कुछ लोग षड दर्शन का भाग मान लेते हैं, कुछ इतिहासकार न भी मानते हैं। फिर भी हम जान लेते हैं कि चरवाक दर्शन क्या है। चरवाक दर्शन के संस्थापक मगर
ऋषि चरवाके ही हैं और यह अनिश्वरवादी या कहे तो भौतिकवादी सिद्धांत पर अवधारणा पर आधारित है। यह ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ये कहता है कि शरीर के सुख ही अंतिम सुख है, शरीर के सुख ही अंतिम सुख है। किसके अकॉर्डिंग? चरवाक दर्शन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्वेश्चन बनता है, बस इनके संस्थापक ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इनके संस्थापक का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझने जा रहे हैं धार्मिक क्रांति के आखिर कौन कौन से कारण थे। तो इसको समझे कि ब्राह्मण धर्म जो था ना, ब्राह्मण धर्म ने अपना मौलिक स्वरूप ही खो दिया। जब ब्राह्मण धर्म अपना मौलिक स्वरूप खो दिया, इससे विरोध भड़कने लगा, ठीक है, और एक तरह से धार्मिक क्रांति का यह रूप ले लिया। नेक्स्ट बात करें पशुवध, यानी पशु बलि इतना ज़्यादा होने लगा कि हिंसा तो इतना बढ़ गया कि हर तरफ हिंसा ही दिखाई दे रही थी। शूद्रों की स्थिति दयनीय, उत्तर वैदिक पीरियड से ही आपको शूद्रों की स्थिति दयनीय दिखाई देने लगी होगी। यहाँ आते थे शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वैश्यों पर अत्यधिक भार पड़ रहा था, क्योंकि व्यापार तो बढ़ रहा था, उत्पादन की वजह से व्यापार वाणिज्य तो वृद्धि हुई थी, और वैश्य पर ज़्यादातर भार आ रहा था। अंधविश्वास और कर्मकांड भी बढ़ गया था। अंधविश्वास और कर्मकांड बढ़ गया था। यज्ञ व्यवस्था भी बढ़ी थी, क्योंकि यज्ञ व्यवस्था उत्तर वैदिक पीरियड से ही बढ़ रही थी, है ना। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से धार्मिक क्रांति की शुरुआत हुई। आखिर बौद्ध और जैन धर्म या बौद्ध और जैन दर्शन ही इतना प्रसिद्ध क्यों हो गए? इसके पीछे रीज़न है। बौद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध, और जैन में महावीर स्वामी, ये दोनों लोग राजा के घर से थे, यानी कि धनी फैमिली से थे। इनके व्यवहार आकर्षक था, लोगों को आकर्षित कर लेता था। फर्स्ट रीजन। सेकंड की बात करें तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया वो एक सिंपल स्थानीय भाषा में दिया, अर्थात पाली और प्राकृत भाषा में अपना उपदेश ये दोनों दिए, जिससे लोगों को समझ में आई और जनसाधारण से प्रभावित हुआ। यानी कह सकते हैं ये दोनों जनसाधारण को एकदम से प्रभावित करके रख देते थे। तो वही दोनों राजा के पुत्र थे, प्रभावशाली इनकी विचारधारा था। पाली और प्राकृत का ये प्रयोग करते थे। बलि प्रथा पर ये रोक लगाए, भारी विरोध किए बलि प्रथा का, वर्ण व्यवस्था पर ये काम किए। यज्ञों की प्रणाली, यज्ञ ये लोग भी यज्ञ की प्रणाली पर क्या किए? काम किए। और ईश्वर और आत्मा को, ईश्वर को तो दोनों नहीं मानते थे, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, इस बात को याद रखेंगे। अब हम समझेंगे जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास हो गया तो दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, उस दोनों का विकास कैसे कैसे बारी बारी से हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे भगवान बुद्ध का परिचय। बुद्ध की परिचय की बात करें तो इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया था। आपको बता दें कि महामाया की मृत्यु उनके पुत्र यानी बुद्ध के जन्म के 8वें दिन ही हो गई थी। बुद्ध के जन्म के 8वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और भगवान बुद्ध का
प्रथम महिला शिष्य कोई बना, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही बनी। इनके सारथी का नाम चन्ना था। इनके घोड़े का नाम आपको बता दें कंटक था। यहाँ नहीं लिखा गया है, फिर भी कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा आपको ऐड ऑन करते जा रहे हैं। और इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। इनके चचेरा भाई देवदत्त था और पत्नी यशोधरा थी। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। बेटा राहुल था। इनका बेटा का नाम राहुल था। अन्य नाम की बात करें तो बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि था। तथागत यानी सही दृष्टि देखने वाला सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम था। सिद्धार्थ इनका क्या था? वास्तविक नाम था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, लाइट ऑफ एशिया एंड कनक मुनि भी कहा जाता था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब इनके ज्ञान की प्राप्ति को समझेंगे। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध पहले बता दें कि ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने से पहले ये एक युवा समारोह में जा रहे थे चन्ना के साथ। तो इन्होंने रास्ते में 4 स्थितियाँ देखी। पहला, वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा, मृत व्यक्ति को देखा। एंड चौथा, सन्यासी को देखा। इन चारों से प्रभावित होने के पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। और 6 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पे? तो बिहार बोध गया। पेड़, पिप्पल के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे? पिप्पल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के पास। किसके पास? निरंजना नदी के पास इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण का मतलब हुआ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। आपको कुछ संकेत बताएंगे कि भगवान बुद्ध के जन्म को कमल और हाथी से प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इनके गृह त्याग को घोड़े के रूप में दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति को वृक्ष के रूप, बोधि वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। और मृत्यु को स्तूप के रूप में प्रतीक दिखाया गया है। इस बात को आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण प्राप्त कर लिए तो ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये सारनाथ में अपना उपदेश दिए और उसमें 4 आर्य सत्य को बताया। पहली बार कितने आर्य सत्य को होता है? 4। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, कि संसार में दुख है और दुखों का कारण तृष्णा और इच्छा है। दुखों का कारण क्या है? तृष्णा और इच्छा है। ये भी बात बोला कि तृष्णा और इच्छा को दूर कर दुखों को दूर किया जा सकता है, या इसके लिए आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन सा था? तो अष्टांगिक मार्ग में टोटल 8 मार्ग थे। कौन कौन? तो सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यापार, सम्यक समाधि। समाधि को ध्यान कर सकते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसको हम अगर टाइम रहता तो इसको शॉर्ट में भी याद करवा देते, जैसे आइए करवाते हैं। मान लीजिए आपको कर्म करना, आप कहते हैं किसी से हमें कर्म करना है तो वो कहता है ठीक है कर्म करो, लेकिन पहले तुम संकल्प लो, संकल्प कि हमेशा स्मृति करोगी,
क्या करोगे? स्मृति यानी सोचोगी किसी बात को, फिर अपना वाणी निकालोगे। ये नहीं बिना सोचे समझे अपनी वाणी को निकाल दे, नहीं। तो ये 4-5 यहाँ से क्लियर होगा। कर्म करोगे तो याद रखो कि संकल्प लो कि पहले स्मृति, फिर क्या करोगे? वाणी यानी वाणी निकालोगी। नेक्स्ट बात करें तो अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम तो करना पड़ेगा, दृष्टि सही रखना होगा और साथ में समाधि यानी ध्यान भी रखना होगा, ध्यान भी लगाना होगा। तो ये रहा अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हुआ, जिसको बौद्ध धम्म संघ के नाम से जाना गया। लेकिन आप इसको भी याद करने में अगर आप असक्षम हैं या आपको दिक्कत है तो इसको बताते हैं। इसको आप सबुद्ध से याद कर सकते हैं। सबुद्ध कहने का मतलब स से संग, भू से बुद्ध, ध से धम्म। ये क्या था? सबुद्ध त्रिरत्न था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट बात करें तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहने का मतलब मृत्यु 483 BC में कुशीनगर में हो गया। कहाँ हो गया? कुशीनगर में हो गया। इनके मृत्यु पश्चात 4 बौद्ध सभ्यताएं हुई। आपको बता दें 483 में फर्स्ट, सेकेंड 383, 483, 383, 2 को याद हो गया होगा। उसके बाद 250 और 100 AD, 250 AD। प्रथम का स्थान कहाँ था? तो राजगृह, सेकेंड का वैशाली, थर्ड का पाटलिपुत्र और फोर्थ का कश्मीर। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, सवाकामिर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र या अशोघोष और शासक की बात करें तो अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। आप इसको राव पक अक से याद कर सकते हैं, या सबसे बेहतर एक ट्रिक बताते हैं। देखो, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मध्य आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। इस ट्रिक पर आप इसको सेटअप करके याद कर सकते हैं। जैसे हम लिखें तो पहला हो जाएगा राजा महाराजा, फर्स्ट वाला बता रहे हैं, 1 नंबर वाला महाराजा आजा। तो राजा यानी राजगृह, महा से महाकश्यप, अ से अजातशत्रु। ठीक है, अजा से अजातशत्रु। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड देखिए, देखिए सेकंड आप इसी तरह से राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका कार्य। तो वैशाली से वैशाली, सब का निशा से क्या हो जाएगा? सवाकामिर, काल से कालाशोक है। पटाओ यानी प से क्या हो जाएगा? पटलिपुत्र, मत यानी मोगलीपुत्र 30 हो जाएगा, आशिक यानी अशोक हो जाएगा। कश्मीर यानी कश्मीर से कश्मीर हो जाएगा। सब कुंवर मित्र कंगाल यानी कुंवर से क्या हो जाएगा? कश्मीर, मित्र से वसुमित्र, कंगाल से कनिष्क हो जाएगा। तो बोलिए इस ट्रिक से याद हो जाएगा कि राजा महाराजा आ जाओ, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो यह एक ट्रिक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको जो बौद्ध सभा हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था फर्स्ट में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, बट आपको समझा दें कि फर्स्ट बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की चर्चा हुई है। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है
और विनय पिटक में संघ के नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है। सेकेंड, द्वितीय सभा में बात करें तो जो बौद्ध धर्म में दो भागों में बट गया, महासांगिक और स्थायरवीर। स्थायरवीर जो संघ से बंधे नहीं थे और महासांगिक जो संघ से बंधे हुए थे। महासांगिक संघ से बंधे थे, स्थायरवीर संघ से नहीं बंधे थे। चौथी सभा पढ़ने से पहले तृतीय सभा देख लेते हैं। तृतीय सभा में अभिधम्म पिटक का वर्णन है। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। इस तरह से आप 3 पिटक के भी नाम याद कर सकते हैं, वही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। चौथी सभा की बात करें तो इसमें 2 संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान भी 2 भागों में बटा, शौतांत्रिक और वैभाषिक। शौतांत्रिक और वैभाषिक। महायान भी 2 भागों में बटा, योगांतर विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद। योगांतर विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद है। नेक्स्ट बात करें, हीनयान एक छोटा सा यान है जिसका अर्थ छोटा यान होता है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित है। यह रूढ़िवादी है। इसने नारा दिया, अपादिपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। अपादिपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, इसकी नारा। ये भाषा प्रयोग किया पाली भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं तो महायान का मतलब हुआ बड़ा यान। महायान का मतलब बड़ा यान मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया था। ये बोधिसत्वों की अवधारणा थी। बोधिसत्व का मतलब खुद ही ज्ञान प्राप्त कर दूसरे को ज्ञान देना। खुद ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को ज्ञान देना, दिस इज कॉल्ड बोधिसत्व, यानी खुद निर्वाण प्राप्त करके दूसरे को निर्वाण देना। और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद रखें कि महायान किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। वज्रयान की बात करें तो उत्तर पूर्व में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र का जिक्र किया गया है। बिहार, असम, बंगाल में विशेषकर इसका विस्तार था। बिहार, असम और बंगाल में। तारा देवी इसकी प्रमुख देवी थी। तारा देवी इसकी क्या थी? प्रमुख देवी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण। अगर बात करें वज्रयान में तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो वेदों में विश्वास ना करे। जो वेदों में विश्वास नहीं करते उसे नास्तिक कहा जाता है। और अब नेक्स्ट हम इस बात को बढ़ाएंगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे। तो बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद का सिद्धांत था, यानी ईश्वर के अस्तित्व को बौद्ध धर्म नहीं मानता था। ईश्वर में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट बात करें अनात्मवाद, यानी आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। क्षणिकवाद, इनका मानना था कि पल पल क्षण क्षण क्या होता है, कोई भी वस्तु बदलता रहता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, चाहे हमें या कोई भी वस्तु हो। उसका प्रति क्षण क्या होता है, उसके बनावट में चेंजिंग आता है। प्राकृत समुत्पाद, संसार में कुछ भी अकारण नहीं है। इस संसार में कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न अवश्य है, ये बात कहा गया है। संसार में कुछ भी हो रहा है उसका अकारण, वो अकारण नहीं है, कारण जरूर है उसका। उसके बाद मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मध्यम मार्ग को बनाओ, ज़्यादा भोग विलासी में लिप्त मत हो, ज़्यादा सन्यासी भी मत बनो, तुम बीच का इंसान बनो, तुम मध्यम मार्ग को अपनाओ। ऐसा किसने बोला? तो भगवान बुद्ध ने। फिर इसके साहित्य को बात करेंगे, साहित्य के बारे में। तो पाली भाषा में इसकी साहित्य लिखी गई, बाद में संस्कृत में लिखी गई, वो अलग की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई, बाद में संस्कृत में लिखी गई।
त्रिपिटक इसमें कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश है, विनय पिटक में संघ के नियम है और अभिधम पिटक में गहरा दर्शन है। गहरा दर्शन है। और यहाँ पे जाके बौद्ध धर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ टाइम लगेगा, हम जैन धर्म को भी अकेले खत्म कर देते हैं। जैन धर्म की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के उदय और विकास 24 तीर्थंकरों का योगदान से हुआ है। 24 तीर्थंकरों का योगदान से हुआ है। स्टार्टिंग के 22 तीर्थंकरों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यानी 22 से स्टार्टिंग के जो तीर्थंकर उनकी प्रामाणिकता नहीं हो पाई है वो संदिग्ध है। कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, जैसे फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। सेकंड अजितनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। थर्ड नहीं 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, इनका भी धर्म इनका पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था, जो प्रतीक था वो सर्प था, यानी सांप था। और 24वें की बात करें तो भगवान स्वामी तो खुद थे और इनका जो प्रतीक था वो सिंह था। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। माता कौन थी? त्रिशला। पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली था। और इनका प्रथम शिष्य भी जमाली ही था। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन यह आत्मा में विश्वास करते थे, यानी आत्मा को ये स्वीकार भी करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। देखो, जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति है ना, उसको कैवल्य बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कैवल्य बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। तो ये जुम्बिक ग्राम वैशाली साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए हैं। यानी जुम्बिक ग्राम वैशाली साल के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 30 वर्ष की अवस्था में एक गृह त्याग कर दिए और 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। कब? 42 वर्ष की अवस्था में। अपना उपदेश यह पावापुरी में दिए हुए थे। अपना उपदेश यह पावापुरी में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में। इनका अन्य नाम की बात करें तो केवलिन, जीन, निग्रंथ, जितेंद्रिय, वर्धमान इत्यादि हैं। अब केवलिन क्यों है? जीन क्यों है? निग्रंथ क्यों है? जितेंद्रिय क्यों है? वर्धमान क्यों है? बाद में बता देंगे, आप इसका रिवीजन करते रहे। 5 महाव्रत के बारे में इन्होंने बताया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनकी मृत्यु पावापुरी में 468 BC में हो गई। 468 BC में। और 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट बात करें तो चलिए आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जैन धर्म को और कुछ मगध का जो कुछ प्रशासन बाकी था उसको, सिकंदर को नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।